ईरान में लगातार एहतजाज और इस पर अमेरिका की धमकी। लेकिन इन सब से बढ़कर भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान से मुमकिना तसादुम के खदशे के पेश नज़र अमरीकी खुसूसी दस्तों की खुफिया मुंतकली हो रही है और ये मुंतकली कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दस्ते हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं। अभी तक सवाल यही था कि आखिर ईरान अमरीका के बीच में जो कशीदगी है, इस बीच में पाकिस्तान का किरदार क्या है। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो या फिर उस पर ईरान का पलटवार हो, अब इस बीच खबर यही आ रही है कि अमरीकी खुसूसी जो स्पेशल दस्ते हैं वो खुफिया उनकी मुंतकली की जा रही है और ये दस्ते पाकिस्तान के जैकबाबाद पहुंचाने की इत्तला सामने आ रही है। तो पाकिस्तान का किरदार क्या कुछ होगा ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से कशीदगी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका जमा कर रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है और जराए के मुताबिक ये खबर आ रही है कि अमेरिका के खुसूसी दस्तों का एक यूनिट ईरान के साथ मुमकिना तसादुम के खदशात के तनाजुर में कतर के अल उदैद एयरबेस से खुफिया तौर पर पाकिस्तान के जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह इकदाम अल उदैद अड्डे को खाली करने के एक हिफाजती मंसूबे के तहत किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों ने ईरान के साथ किसी भी मुमकिना महाज आराई की सूरत में खित्ते के अहम फौजी ठिकानों पर हमले के खदशात को संजीदा करार दिया था। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसे हालात में अल उदैद एयरबेस एक नुमाया हदफ बन सकता है, जिसके पेश नजर वॉशिंगटन ने वहां मौजूद अहलकारों को आर्जी तौर पर दीगर मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। और मजीद यह भी बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अमरीकी और इजरायली खुफिया टीमों और पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर और खुफिया इदारे के सरबराह आसिम मलिक के दरमियान मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों का मकसद मुबैना तौर पर ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई की सूरत में पाकिस्तान के किरदार और ताउन के इम्कानात का जायजा लेना बताया जा रहा है। जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी और ईरान ने कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है या अमेरिका कोई एक्शन लेता है तो उसका सीधा सीधा असर मशरिक़ वस्ता में देखने को मिलेगा और मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर भी ईरान के हवाई अड्डे हैं, एयरबेस है, ईरान के निशाने पर है, ईरान के टारगेट पर है। और ईरान के इस बयान के बाद अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरह से चौकस हो गया है और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, यहां पर तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी हर वक्त मौजूद रहते हैं। अब अमेरिका ने इस एयरबेस पर जो अमरीकी फौजी हैं उन्हें एक तरह से अलर्ट कर दिया है और अब यह खबर आ रही है कि जो फौजी यहां पर अमेरिका के हैं उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के जैकबाबाद में जो एयरबेस है वहां पर अब अमेरिका के फौजी एक तरह से जमा हो रहे हैं। तो यह खबर कहीं ना कहीं एक तरह से चौंकाने वाली है, क्योंकि एक तरफ यह कहा जा रहा था कि मशरिक़ वस्ता में या जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ मुत्तहिद हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का किरदार इस लड़ाई में निकलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान दरअसल पूरे तौर पर खामोश था ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी थी, लेकिन अब यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि जिस तरह से पिछले दिनों आसिम मुनीर की मेहमान नवाजी अमेरिका में हुई थी, अब कहीं ना कहीं उसका बदला भी अमेरिका ले रहा है और अमेरिका अब पाकिस्तान में ही अपना अड्डा एक तरह से बना रहा है। और मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका को खतरा लग रहा है कि अमेरिका के हवाई अड्डों पर निशाना बनाया जा सकता है, अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उन्हें ईरान निशाना बना सकता है, इन फौजी अड्डों से अब अमेरिका अपने फौजी जवानों को पाकिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान के जैकबाबाद में अमेरिका के जो जवान हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान ने ये बात बारहा कही है और ईरान के सरबराह अयतुल्लाह अली खामनेई हो या ईरान के आर्मी चीफ
हो, उन्होंने बार बार यह बात कही है कि अगर ईरान पर कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से की जाती है, कोई फैसला अमेरिका की तरफ से होता है, कोई एक्शन होता है या फिर हमला अगर ईरान पर करने के बारे में अमेरिका सोचता है, तो ईरान की जो मिसाइलें हैं उनका निशाना उनके टारगेट पर मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, वो सभी एक तरह से निशाने पर हैं। और अमेरिका कहीं ना कहीं इसे एक तरह से संजीदगी से ले रहा है और यही वजह है कि बारहा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा हो कि वो ईरान पर हमला करेंगे, ईरान को सख्त वार्निंग दी है, लेकिन अभी तक हमला दरअसल इसी वजह से नहीं किया गया है क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के कई एयरबेस हैं, कई हवाई ठिकाने हैं और अगर अमेरिका एक तरह से ईरान पर हमला करता है तो ईरान इन हवाई अड्डों को तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद कर सकता है। ऐसे में अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उससे तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है कि जैसे ही ईरान की तरफ से धमकी दी गई, ईरान की तरफ से यह ऐलान किया गया कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो हवाई ठिकाने हैं वो उसके निशाने और टारगेट पर हैं। ऐसे में अब अमेरिका ने आगे की रणनीति अपनाते हुए, आगे का मंसूबा अपनाते हुए अपने फौजियों को एक तरह से पाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जैकबाबाद में अब अमेरिका के जो जवान हैं वो वहां पर एक तरह से जमा होंगे और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर नजर रखेंगे। ईरान की जो ताजा सूरत हाल है उस पर एक तरह से नजर रखी जाएगी। और अगर, क्योंकि अभी ये तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर इसमें सच्चाई होगी तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक तरह से खड़ा है और ईरान को एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान के इस अमल से हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर ये जंग आगे बढ़ती है, ये कशीदगी आगे बढ़ती है और इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा ईरान में तबाही के लिए, ईरान में हमले के लिए, तो वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान होगा। हालांकि ये खबर अभी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है, अभी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन खदशात यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप ने खातिर की थी, अमेरिका ने उनकी मेहमान नवाजी की थी, कई बार उन्होंने हालिया दिनों अमेरिका के दौरे किए हैं। ऐसे में यह बाइद नहीं है जो खबर निकल कर आ रही है कि मशरिक़ वुस्ता के अपने हवाई अड्डों को अमेरिका एक तरह से खाली कर रहा है और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान मुंतकिल कर रहा है। तो अब अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी है इसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है, इसमें एक बड़ी खबर निकल कर यही आ रही है कि पाकिस्तान भी अब इस लड़ाई में कूदता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का स्टैंड है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ देता इस जंग में नजर आ रहा है। क्या कुछ सूरत हाल होगी अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ जाता है, तो इस पूरी जो कशीदगी है, पूरा जो सियासी मंजरनामा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल इसकी होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा।